राम 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 नारायण नारायण। अब प्रारब्ध कर्म अनुकूल परिस्थिति, मिश्रित परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में 3 प्रकार का होता है। इन तीनों के फिर 3 भेद होते हैं। अनुकूल परिस्थिति, स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया। ये अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप होता है। ऐसे ही मिश्रित परिस्थिति में भी स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया, परेच्छापूर्वक क्रिया। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति भी स्वेच्छापूर्वक क्रिया, अनिच्छापूर्वक क्रिया और परेच्छापूर्वक क्रिया। 3 भेद इसके होते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सन्मुख होते हैं, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। स्वेच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक, जिसको दैवेच्छापूर्वक भी कह सकते हैं, और परेच्छापूर्वक। उदाहरण, पहला, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई। दूसरा उदाहरण अनिच्छा का, दैवेच्छा। कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों के ये प्रारब्ध का फल है, परंतु धन टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना ये प्रवृत्ति दैवेच्छा पूर्वक हुई है। तीसरी, परेच्छा पूर्वक। किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। तो इन दोनों में से बच्चे को धन मिलना और दूसरे का चोरी में धन चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल है, परंतु गोद में जाना और चोरी होना ये प्रवृत्ति परेच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है। क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति के रूप से ही सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये शास्त्रों का या गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उसी के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती रहेगी, तो इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के 2 भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणी के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वो अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है
वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध प्रबल है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी शंकाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले ये समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में 4 तरह की चाहना हुआ करती है। एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्ति की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। पहला अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं। वह धन 2 प्रकार का होता है, एक स्थावर, दूसरा जंगम। सोना, चांदी, रुपया, जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जंगम है। दूसरा धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वह सुख भोग 8 तरह का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बढ़ाई और आराम। पहला शब्द। शब्द 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोश, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभीषण, शांत और वात्स, ये 10 ही रस चित्त द्रवित होने से होते हैं। खाल, तार और फूंक के 3 बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह सुख शब्द का है। दूसरा स्पर्श। स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गरम, कोमल आदि से त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वो स्पर्श का सुख है। रूप। आंखों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता देखकर जो सुख होता है वह रूप का सुख है। चौथा रस। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वो रस का सुख है। गंध। 5वां गंध। नाक से इत्र, तेल, फुलेल, लवेंडर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वो गंध का सुख है। अब मान। छठा मान। शरीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वो मान का सुख है। 7वां बढ़ाई। नाम की प्रशंसा, वाह वाह
होने से जो सुख होता है वो बढ़ाई का सुख है। और 8वां आराम, शरीर से परिश्रम न करने से, निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वो आराम का सुख है। अब चौथा, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार, तत्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वह धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को भी कामना पूर्ति में लगाया जाए तो वह अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसलिए गीता में भगवान ने कामना को महाशन, बहुत खाने वाला बताते हुए उसके त्याग की बात विशेषता से कही है। 3 अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वह अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरों के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वह भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है।